तो इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेजन का जंगल के बारे में। इस वीडियो में हम इस जंगल को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इनके रहस्यों को। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तैयार हो जाइए सीट बेल्ट लगा करके, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अमेजन के लंबी सफ़र में। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यह जंगल इतना बड़ा है कि हमारा भारत देश जैसे विशाल देश इसमें 2 बार फिट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आपको बता दूं, अमेजन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10%। इनके अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम एवं फ्रेंच गुयाना में यह वन फैला हुआ है। जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है अगर ये जंगल खत्म हुआ तो दुनिया का आधी आबादी खत्म हो जाएगा। इस जंगल के उत्तर में अमेजन नदी बहती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर से 7000 किलोमीटर है। वर्षा के दिनों में इस नदी की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई बार दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी से भी आगे निकल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इसी नदी में ही रहता है। इतनी खतरनाक जंगल के बीचों बीच इतने लंबी नदी होने के बावजूद ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नामक व्यक्ति ने अमेजन नदी की पूरी लंबाई को तैर करके पार कर लिया था। आपको पता है अमेजन के जंगल में लगभग 20,000 से भी ज़्यादा केवल पेड़ के प्रजाति पाए जाते हैं। यहाँ पर 25,000 से भी ज़्यादा केवल कीड़े मकोड़ों की प्रजाति पाई जाती है। और शायद आपको ये नहीं पता कि अमेजन के नदी में लगभग 6,000 से भी ज़्यादा मछली की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जंगल में 3,000 से भी ज़्यादा मकड़ी की प्रजाति पाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा जंगल में पाए जाने वाले 5 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में। एनाकोंडा, इस सांप को आपने हॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा होगा। मूवी में दिखाया गया बड़े बड़े सांपों को जंगल में और इंसानों को ये डायरेक्ट निकल जाते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। अमेजन के जंगलों में जो एनाकोंडा पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 फीट से 40 फीट होती है। इसका जहर तो नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये अगर एक बार किसी जानवर को निगल कर खा ले तो लगभग महीने भर ये बिना खाए भी रह सकता है। ये ज़्यादातर दलदली स्थान और पानी वाले स्थान में पाया जाता है। बुलेट एंट, आपने चींटी तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन बुलेट एंट जैसी चींटी नहीं देखी होगी। यह देखने में बहुत ही छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी का काटना किसी गोली के लगने के समान दर्द होता है। शायद इसीलिए इनका गोली के नाम पर रखा गया, यानी कि बुलेट एंट। अमेजन के जंगल में लगभग 150 प्रकार के जहरीले मेढक पाए जाते हैं। चटक सुनहरे रंग के ये मेढक देखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ऐसा लगेगा कि मैं इसको पकड़ कर किस कर लूँ, लेकिन ठहर जाइए, एक मेढक में लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। ये कई कलर में पाए जाते हैं और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। स्थानीय लोग यहाँ जब घूमने जाते हैं तो इस मेढक को देखते ही बहुत दूर खड़े हो जाते हैं। ईगल, अमेजन के जंगलों में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला होता है। इसका साइज आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल इसके पंख की लंबाई लगभग 3 फीट से भी ज़्यादा होती है और इसका वजन लगभग 10 किलो के बराबर होता है। ये अपने वजन से दुगना वजन को अपने पंजों से पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण इसका फेवरेट शिकार होता है बंदर। पिराना मछली, दोस्तों पिराना मछली को अमेजन में लोगों का सबसे बड़ा काल माना जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पिराना के बारे में ये सब सिर्फ अफवाह है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पिराना जितनी खतरनाक बताई जाती है ये उतनी भी खतरनाक नहीं होती है। अमेजन के आसपास रहने वाले आम लोग अक्सर उस पानी को तैर कर पार कर जाते हैं। इस पानी में पिराना रहती है। पिराना अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा करती है। ये बड़े जानवरों पर या फिर इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करती है, लेकिन जब ये ज़्यादा भूखी होती है तब ये किसी को भी अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई बड़ा जानवर। जगुआर, जगुआर केवल पश्चिमी अमेजन में पाए जाते हैं। ये स्वभाव से काफ़ी ज़्यादा क्रूर और निर्दयी किस्म के जानवर होते हैं और खाने में ये केवल मांस ही पसंद करते हैं। चीते की तरह इन्हें भी बड़ी बिल्लियों की लिस्ट में गिना जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद जगुआर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अरापाइमा मछली, 2 मीटर लंबी और लगभग 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा वजन वाले अरापाइमा मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है।
ये इंसानों को सीधे तौर पर नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन अमेजन जंगल में मौजूद दूसरे जानवर इससे खूब जरूर खाते हैं। अरापामा पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को खाती है और कई बार ये किनारों पर आए जानवरों का भी शिकार कर लेती है। हालांकि अरापामा मानव जाति के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हड्डियों से सुनने वाली मशीनों का निर्माण किया जाता है। इसलिए ब्राज़ील सरकार ने इनके कमर्शियल शिकार पर रोक लगा रखी। ईल मछली। ईल इतनी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होती कि ये किसी इंसान को पूरी तरह मार सके, लेकिन इनका 600 वोल्ट का करंट किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी होता है। ये मछलियाँ पानी की गहराइयों में रहती हैं और अपने शौक की मदद से शिकार करती हैं। इनके शौक के कारण ही इंसानों के लिए इन मछलियों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इन्हें पकड़ने के लिए इनके डिस्चार्ज होने तक का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों, अमेजन जंगल में लगभग 400 से 500 अमेरिडियन जनजातियाँ निवास करती हैं और ऐसा माना जाता है कि इनमें से करीब 100 जनजातियाँ बाहरी दुनिया से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है। दोस्तों, ये जान के आप हैरान हो जाएंगे कि अमेजन जंगल में घने पेड़ों की वजह से इसकी सतह पर हमेशा अंधेरा रहता है। इस कारण एक छतनुमा स्थिति पैदा हो जाती है। ये इतनी मोटी परत बना लेते हैं कि बारिश के दिनों में बारिश होने वाले पानी नीचे ज़मीन तक पहुंचने में कम से कम 25 मिनट तक का समय लग जाता है। आपको बता दूं, इस जंगल में हर साल हज़ारों लोग खो जाते हैं, जिस वजह से कुछ लोग खोजी दल द्वारा बचा लिए जाते हैं। वापस आकर वो ऐसी कहानियाँ बताते हैं जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। लोगों का कहना है इस जंगल में आदमखोर पेड़ मौजूद हैं जो इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आदिवासी जनजातियां इंसानों को पकड़कर शिकार बनाकर उनकी बलि चढ़ा देती हैं। एलियंस। अमेजन जंगल में एलियन और यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं आम बात हो गई है। यह विशाल जंगल हो सकता है दूसरी दुनिया के लोगों के छिपने के लिए एक आदर्श स्थान भी हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक ले बाय बाय।